ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज हम इस तालाब के अंदर किश्ती के अंदर चल रहे हैं। इसके सॉल्यूशन हम जैसे इसका जो है सबसे पहले तो कूड़ा, यदि इस तालाब के अंदर कूड़ा आना बंद हो जाए तो आपकी आधी समस्या वहाँ सोल्व हो जाएगी। और ये जो जोड़ जहाँ की इसकी मान्यता होती है, तो क्या ये साफ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं होना चाहिए था? गांव वालों को, शहर वालों को पार्टी पॉलिटिक्स और जो है चौधराट और सरदारी से हट करके ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा पार्षद लाएं जो आपकी समस्या को जानता है, समझता है और उसका सॉल्यूशन भी जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। और इस समय जिस तरीके से चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर में हम लगातार वार्ड बाय वार्ड जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के प्रत्याशियों का जोर आजमाइश जो है वो जारी है। इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के वार्ड नंबर 38 से, जहां मीनाक्षी योगेश मान जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर है। पहले हम मान साहब से जानते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज हम इस तालाब के अंदर किश्ती के अंदर चल रहे हैं पंजाब केसरी। मान साहब, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, किश्ती में पहुंच गए हम? देखिए जी, ये किश्ती तो यहाँ चलनी चाहिए, किश्ती में हम पहुंचे हैं, परंतु ये किश्ती चलनी चाहिए। ये देखिए, आज हम आए हैं ग्राम बथोला के समाध पर, जो कच्चा रास्ता एक मंदिर के पास जाता है, तो जो कि एक बड़ा रमणीक स्थल होना चाहिए था, परंतु आप देखेंगे यहाँ पर कूड़ा भरा हुआ है, डंपिंग यार्ड बना हुआ है, इतनी गंदी बदबू आ रही है। और ये जो जोड़ जहाँ की इसकी मान्यता होती है, तो क्या ये साफ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं होना चाहिए था? तो जो इस समस्या के अंदर आकर मैं आज आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा, इस समस्या को के फायदे क्या है, उसके क्या सॉल्यूशन है। तो इस डंपिंग यार्ड के अंदर ये जो कूड़ा है, ये तो कूड़ा तो डायरेक्टली जो है रिलेटेड है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कूड़ा सफाई, कूड़ा को रोका जाए और इस तालाब को, इस जोड़ को ये कैसे शुरू किया जाए, इसके अंदर मिट्टी छटने की जो प्रथा जो बंद हो चुकी है क्योंकि गंदगी के कारण, वो फिर से कैसे शुरू की जाए। इसका अगर बात करी जाए, क्योंकि काफी एक जोड़ नहीं है, ऐसे पूरे फरीदाबाद और आपके वार्ड में कई ऐसे और भी जोड़ होंगे जिनका होगा, तो उनका किस तरीके की प्लानिंग बनाई है, किस तरीके की रूपरेखा बनाई है आपने? देखिए, रूपरेखा ये है, मेरे जो वार्ड नंबर 38 है, जिसमें मीनाक्षी योगेश मान जी प्रत्याशी हैं, 5 ग्राम आते हैं। जैसे कि बड़ौली के पास जो एडीएम स्कूल है, उस स्कूल के पास एक बड़ा जोड़ है, प्रहलादपुर और बड़ौली लोग लगे हुए गांव हैं। ऐसे ही फरीदपुर में है। और आज जो है हम गांव, ये सब गांव का जो समाध मंदिर के पास ये जो जोड़ है, यहाँ आए हैं। एक बुढ़ाना है, हालांकि साथ में लगता है, तो वहां पर भी एक जोड़ की समस्या है। तो इन समस्याओं को, इस जोड़ को साफ करना इस समस्या का सॉल्यूशन है। तो इसी की चर्चा करने के लिए, इसको बताने के लिए आपके सम्मुख हम आए हैं। जो मीनाक्षी योगेश मान जी है, वो गंगा से ग्राम तक, मतलब जो गंगा की सफाई कर सकती हैं, उसमें अपना योगदान दे सकती हैं। माननीय श्री आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परियोजना है नमामि गंगे, उसके कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर वो प्रोजेक्ट मैनेजर और जो है पूरी डिजाइन प्लानिंग के अंदर जो है उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो क्या वो गंगा को साफ कर सकती हैं, तो ये जोड़ों को साफ नहीं करवा सकती? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि समाधान जो है वो मीनाक्षी योगेश मान के पास है इसका? बिल्कुल जी, समाधान से पहले हम इसके फायदों की बात करेंगे। यदि हम फायदों पे आते हैं तो आप देखेंगे, उधर देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग है। ये देखिए, वार्ड नंबर 38 मिश्रित हो चुका है, हाई राइज बिल्डिंग है, सेक्टर्स हैं और गांव है। इन गांवों का एक 38 नंबर आप देखेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट है, ऊंचाई से अगर यहाँ पर अगर ये जोड़ साफ हो जाता है तो क्या सीनिक ब्यूटी नहीं बढ़ेगी? यहाँ पे क्या आसपास रोजगार नहीं आएगा? क्या यहाँ पे हम वोटिंग नहीं चालू कर सकते हैं? क्या यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी की जो आसपास है वहाँ वैल्यू नहीं बढ़ेगी? तो ये सारे फायदे हैं इनके। यदि ये तालाब, ये जो जोड़ है, यदि ये साफ हो जाते हैं तो ये सारे के सारे जो फायदे हैं डायरेक्ट जो है गांव वालों को और शहर वालों को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, बराबर में हमने देखी भी है। वर्ल्ड स्ट्रीट इस समय फरीदाबाद की सबसे टॉप और पॉश मार्केट है, जिसके बिल्कुल पास ये आप जिस तरीके से जहाँ पे घूम रहे हैं, और आपका वार्ड नंबर 38 इसके अंदर पड़ता है। एक तरफ तो टॉप बिल्डिंग और एक तरफ इस तरीके के हालात। देखिए, बिल्कुल ये जो है इनको साफ होना चाहिए। इसकी अगर साइंटिफिकली बात करें तो जो आपका जिसको इसके अंदर जो वाटर, इसका जो सस्टेनेबल रिसोर्स है, इकोलॉजिकल बैलेंस है और क्लाइमेट रिजिलियंस है, ये सारी चीज़ें तो फायदे हैं टेक्निकली। परंतु जो मैंने आपको जो सीधे तौर पे जो फायदे नज़र आ रहे हैं, तो एक जो गांव की जो आस्था है वो इससे जुड़ी हुई है। उससे जो है हमको गांव वालों को, शहर वालों को पार्टी पॉलिटिक्स और जो है चौधराट और सरदारी से हट करके ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा पार्षद लाएं जो आपकी समस्या को जानता है, समझता है और उसका सॉल्यूशन भी जानता है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार, आप जो कह सकते हैं सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी से आप आते हैं, अब आपको गांव में भी लगातार जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है लोगों को। ऐसा क्या
जादू आ गया लोगों को आपके? लोगों को ऐसा है कि वो जो है ना, हमारी जो मीनाक्षी योगेश मैडम के इन्होंने वीडियो देखे हैं, वो डमी कैंडिडेट नहीं है। वो जो है वो जानती है, शिक्षित महिला है, और इन्होंने जो है कई सारी परियोजनाओं पे काम किया है। तो यूथ जो है आजकल गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जमाना है, वो समझ गया है कि जो हमारी जो पार्षद प्रत्याशी है वो सबसे जो काबिल प्रत्याशी, मैं 46 वार्ड की मैं चैलेंज करता हूँ, सबसे ज्यादा जो काबिल जो पार्षद प्रत्याशी है मीनाक्षी योगेश मान। इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी है इसके। तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं कि जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रुको जी, कि इसके सॉल्यूशन हम जैसे इसका जो है सबसे पहले तो कूड़ा, यदि इस तालाब के अंदर कूड़ा आना बंद हो जाए तो आपकी आधी समस्या वहाँ सोल्व हो जाएगी। उसके बाद जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको टैप किया जाए, एक 3 टैंक सिस्टम बना करके, बड़ा सरल सा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। उसके अंदर जो हम स्लज मैनेजमेंट करके स्लज को हम खाद की तरह भी यूज कर सकते हैं, और जो पानी साफ करके जो है बाकी के पोर्शन में जो छोड़ा जाए, तो ये जो आपका जोड़ है वो खुद ब खुद इसकी एक नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म होता है, उससे खुद ना खुद ये रिवाइव हो जाएगा और तालाब साफ हो जाएगा। और इसको करने के लिए हमको एक ऐसा डीपीआर बनानी पड़ेगी 15 साल के ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ, जिसके अंदर सही टेक्निकल सॉल्यूशन हो, और उसी तरह से कुछ टेंडर निकाले जाएं, तो ताकि जो है हमारा वार्ड नंबर 38 के पांचों गांव के जोड़ जो है एक सीनिक ब्यूटी बन सके। और ये सॉल्यूशन जो है, कई योजनाएं भी हैं, उनकी अनभिज्ञता हो सकता है, जैसे कि एक अमृत सरोवर स्कीम है भारत सरकार की, बड़ी अच्छी स्कीम है। उसके अंदर जो है, इसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट के 75 गांवों के जोड़ों को साफ करने का संकल्प लिया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, परंतु अनभिज्ञता के कारण और कई और भी कारण है, इवन जो अधिकारी उनको भी नहीं पता कि चलो ठीक है स्कीम का पता है तो, लेकिन सही सॉल्यूशन कैसे है, सही तरीका कैसे है, उस डीपीआर को उसको 15 साल के ऑपरेशन मेंटेनेंस के साथ क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हाइड्रोलिक प्रोफाइल की स्टडी होनी चाहिए, उस तरह से यदि आपके जोड़ के अंदर प्रयास किया जाए तो इसको साफ किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आप लगातार बड़े प्रोजेक्ट जो मैं काम कर चुके हैं उसका सीधे तौर पर फायदा जो है वार्ड नंबर 38 के लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ कि आप जो है पार्टी पॉलिटिक्स और जात बिरादरी इन सभी को चीजों को परे रखते हुए अपने जो आपको सबसे काबिल उम्मीदवार लगे तो उसी को वोट दें, किसी दबाव में क्योंकि ये चुनावी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, ये विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये आपके लोकल इश्यूज उनके इलेक्शन है। जैसे अगर हम गांव की बात भी करें तो जैसे कई प्रोजेक्ट्स भी हैं, आपकी जो आवाज जो जाकर के उठे, ऐसा कोई पार्षद प्रत्याशी जो कि आपकी समस्याओं को समझे, तो ये जो चीजें हैं आप ये समझिए कि इसको जो है आप इसको समझिए कि ऐसे पार्षद प्रत्याशी को दे जो आपकी समस्याओं को समझे, जो कि गांव को भी समझता है और शहर को भी समझता है। तो वो ऐसी प्रत्याशी है मीनाक्षी योगेश मान, जिसका चुनाव चिन्ह है तीर कमान। हाँ, चुनाव चिन्ह है तीर कमान और ऐसी प्रत्याशी है मीनाक्षी योगेश मान। ये कहना है उनके पति देव जो है वो योगेश मान का, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मीनाक्षी मान ने अन्य और कई बड़ी परियोजनाओं के साथ जुड़ करके, नमामि गंगे की बात हो या फिर और बड़ी बड़ी जो भारत सरकार की परियोजना होती है उनके साथ जुड़ करके जो है वो बड़े बड़े काम किए हैं, और बहुत ही कह सकते हैं कि नए चमत्कार भी उन्होंने जो है वो करके दिखाए हैं। उसी को लेकर के अब वो चुनावी मैदान में उतरी हैं वार्ड नंबर 38 से, और उन्होंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो वो पहले सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ पूरे कर चुके हैं, वो अब अपने वार्ड में जो है वो उनको अमेंडमेंट करने की कोशिश जो है वो उनकी जारी रहेगी, यदि जनता ने उन्हें जो है मौका दिया तो। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।